Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini. In this video, I am going to explain you the topic features, objective and functions of marketing. अब आते हैं आपके फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के। यहाँ पर अलग है कुछ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन क्या होगा? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेसफुली मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस। ये 4 P's होते हैं आपके, इनके नाम अपने ध्यान रखने हैं। 4 P's दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस टू जनरेट रिवेन्यू। तो यहाँ पर आ गया मैनेजरियल फंक्शन होता है आपका। ह्यूमन एक्टिविटी, इट सेटिस्फाइड द नेवर एंडिंग नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से? क्योंकि जो नीड्स, जो डिजायर्स होती है वो किसकी फुलफिल करती है? आपकी ह्यूमन बींग्स की। हालांकि आपकी जो नीड्स होती है, डिजायर होती है, वो नेवर एंडिंग होती है, अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं है कि आज हमें कोई चीज मिल जाएगी, कल हमें दूसरी चीज की नीड उत्पन्न हो जाएगी हमारे अंदर। इकोनॉमिक फंक्शन होगा आपका ये। द क्रूशियल सेकंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। देखो, पहला प्रॉफिट, आज के पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा, वो रहता है हमारा वेलफेयर, या आपको जिसको आप बोलते हो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर सेकंड, अब हमारा जो ये प्रॉफिट मोटिव होता है, ये सेकंड मोटिव बन चुका है आपका। पहले आपने गुडविल क्रिएट करनी है अपनी कंपनी की, वेल्थ, आपने नाम कमाना है। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे वहां पर। बोथ आर्ट एंड साइंस। अब देखो, मार्केटिंग में क्या है आपकी? बहुत आर्ट भी है आपकी, साइंस भी है। आर्ट कैसे है? क्योंकि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो आपका चेंज होता रहता है। और यहाँ पर साइकोलॉजी इज ए साइंस। अब मैंने बताया था ना, इसके अंदर कुछ मॉडल्स आएंगे आपके। ये कैसे? ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग है वो आपकी आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। कस्टमर सेंट्रिक, पूरी तरीके से कस्टमर सेंट्रिक है, क्योंकि आप जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्म करोगे वो किसके लिए करोगे? कस्टमर्स के लिए ही किया जा रहा है यहाँ पर। कंज्यूमर ओरिएंटेड, प्रैक्टिस मार्केट रिसर्च एंड सर्विस टू नो द कस्टमर टेस्ट। यहाँ पर जितनी भी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कस्टमर्स के टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस को पता करने के लिए। गोल ओरिएंटेड, यहाँ पर क्या होगा? सेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी गोल एंड बायर्स परचेजिंग गोल, कि सेलर का प्रॉफिट हो जाए और बायर्स की परचेजिंग गोल, बायर जो चाहता है वो उसे मिल जाए। ये गोल ओरिएंटेड इस तरीके से होता है। इंटरेक्टिव एक्टिविटी, मैंने अभी बताया कि ये एक्सचेंज होता है इसके बीच में। ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अमंग दी बायर एंड सेलर। बायर बताएगा कि हमें क्या चाहिए और सेलर बताएगा कि हमारे पास ये आपके जो आपको चाहिए वो है या नहीं है। और इसी तरीके से सेलर को यहाँ पर पता चलेगा कि बायर को क्या चाहिए, फिर उसी चीज की वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। डायनामिक प्रोसेस होती है, क्योंकि ये क्या होती है आपकी जो मार्केटिंग होती है, कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को चेंज करते रहते हैं मार्केटिंग। क्रिएट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होगी आपकी? इट एस्टेब्लिश यूटिलिटी टू कंज्यूमर थ्रू डिफरेंट मीन्स फ्रॉम काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वेदर, whenever needed, अवेलेबिलिटी एंड ओनरशिप। यहाँ पर कंज्यूमर्स को जो चीज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उनको टाइमली उनको अरेंज कराना है। यहाँ पर जब भी उनको नीड हो उस चीज को उनको अरेंज कराना, अवेलेबल कराना है। यहाँ पर वो क्या होता है आपका? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने बताया, यूटिल्स द सेटिस्फैक्शन पावर सेटिस्फैक्शन यूनिट, पावर सेटिस्फाइंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी होती है आपकी यूटिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आपके मार्केटिंग के? पहला होगा आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, द प्राइमरी मोटिव जो होगा किसी भी मार्केटिंग का, वो होगा कंपनी इज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, कि आपको अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है। एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर भी सेकंड प्रॉफिट आया, सेकंड ऑब्जेक्टिव आया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब प्रॉफिट अर्न करना। अब यहाँ पर क्या होगा? एंश्योर बिजनेस इज रन फॉर प्रॉफिट सो गोज फॉर मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं उसका मोटिव भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करना होता ही है यहाँ पर। बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल। अब यहाँ पर क्या करना है? इट पोर्ट्रेज द प्रोडक्ट एंड द कंपनीज पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। जो भी आप मार्केटिंग करते हो उसके अंदर आप कुछ भी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बुरा कभी नहीं बताते हो। अगर कोई वहां पर किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे, वहां पर कभी भी उसके बारे में बुरा यहाँ पर नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका एक गुडविल क्रिएट करना, अपनी इमेज की एक पॉजिटिव इमेज, अपने प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज को दिखाना है यहाँ पर। क्रिएट्स डिमांड,
अब मार्केटिंग, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका मतलब क्यों कर रहे हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नया प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उनको ये प्रोडक्ट उसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाया जाता है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया। वो फेयर एंड लवली वाले देखकर लोग पागल हो जाते हैं, जैसे कि उसको लगाते लोग, एक वाइट टोन पाउडर आया था आपका, उसे देखकर वहां पर एकदम से उसका बूम आया था उसका मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर क्या किया, लोगों के मैनिपुलेट करना दिमाग को यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो परचेज करने लगते हैं आपके आइटम्स को। वर्क फॉर जनरेटिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमंग द कस्टमर, जिससे क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो आपकी। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, अब डिमांड अगर आपकी इंक्रीज होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई तो आपको इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। तो आपकी क्या होगी, जो सेल्स वॉल्यूम होगी, जो आपकी सेल होगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, अब मार्केटिंग ये भी बोलता है आपका कि जो क्वालिटी होगी आपके प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग इनिशिएट्स कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज टू इम्प्लीमेंट देम फॉर प्रोडक्ट एनहांसमेंट। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके ऊपर मैंने बताया था आपको एक मार्केटर होता है जो क्या करता है, फीडबैक लेता है। अब ये फीडबैक, जो भी फीडबैक लेके आएगा, अगर कुछ कस्टमर्स ने वहां पर फीडबैक में ऐसी कुछ चीजें बताएं कि हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो फीडबैक को हम फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं यहाँ पर। जिससे क्या होता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी आप इम्प्रूव करते हो यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑन बेस ऑफ द रिव्यूज ऑफ द कस्टमर्स। क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी यहाँ पर कैसे क्रिएट करते हो, मेक श्योर द प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल फॉर द कस्टमर। कि यहाँ पर देखो टाइम, यहाँ पर इसका टाइम का मतलब हुआ नीड टाइम पर, जब कस्टमर को एक प्रोडक्ट की नीड है उस टाइम पर उसको अवेलेबल कराना प्रोडक्ट को। और प्लेस, जहां पर चाहिए वहां पर उस प्रोडक्ट को, जो होम डिलीवरी वाले केसेस होते हैं अब, कि जिस जगह पर चाहिए उन्हीं के प्लेस पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, ये होता है आपका। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में अगर ये चीजें हैं तो आपके हरियाणा में एक प्रोडक्ट बिक रहा है लेकिन मध्य प्रदेश में वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में अगर एडवर्टाइजमेंट जहां जहां दिखाई दे रही है, फिर वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए आपका। यानी कि तुम जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो तुम्हारी ऑल ओवर इंडिया शो हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट जब वो देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है वहां पर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके मार्केटिंग के। रोल ऑफ मार्केटिंग, अब मार्केटिंग का आपका रोल क्या आएगा यहाँ पर, देखो आइडेंटिफाई कस्टमर, सबसे पहले तो वो कस्टमर्स को ढूंढेंगे। कैसे, अंडरस्टैंड कस्टमर्स वांट, कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को देखना, ढूंढना, ये उनका आइडेंटिफाई होम टू टारगेट एंड हाउ टू रीच देम, कि कौन से टारगेट, कौन से कस्टमर्स को मैं देखो, कस्टमर्स कौन से होते हैं आपकी, यंग जनरेशन होगी आपकी, एक किड्स होंगे, एक ओल्ड जनरेशन होगी, यहाँ पर ये क्या टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं आपके, कि कौन हमें टारगेट कौन से को करना है यहाँ पर, कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो इनके काम आए या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो इनके लिए यूज होगा। तो यहाँ पर टारगेट का मतलब ये होगा आपका। सेटिस्फाई कस्टमर्स, फिर उसके बाद सेकंड रोल होगा हमारा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है यहाँ पर। सेटिस्फाई कैसे करेंगे हम, कि राइट प्रोडक्ट बनाकर और राइट सर्विस उनको अवेलेबल कराकर, किसको, राइट पीपल को, सही बंदे को सही टाइम पर। अब एक ओल्ड बंदे को अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा किड वाली वो बताएंगे, प्रोडक्ट खरीदने को बोलेंगे, तो ये तो इरियलिस्टिक होगा यहाँ पर। तो ये होगा कि प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल कराना राइट पीपल को राइट टाइम पर। मेक एवरीवन फील बेटर ऑफ फ्रॉम द एक्सचेंज, कभी भी इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हमें कुछ खरीदने के बाद ना कुछ रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मन में कि यार हमने क्यों खरीद लिया। तो इस तरीके से आपने बंदे को फील कराना, यहाँ पर ये सेलिंग कैटेगरी होगी आपकी। जो सेलमैन होगा वो इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर सेल पर्सन भी नहीं होगा तो आपकी जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि बंदा उस चीज को लेकर कभी ऐसा ना बोले कि मैंने कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लिया है। कि मतलब जो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के दिखाया है 100% नहीं, एटलीस्ट उसका 70% वो सच्चाई होनी चाहिए आपके उसमें। तो उससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर होगा वो सेटिस्फाई होगा। रिटेन कस्टमर, रिटेन कस्टमर का होता है कस्टमर को बांध के रखना। एक बार जो कस्टमर आपसे कुछ लेके गया है इसका मतलब वो दोबारा आए आपके पास। गिव कस्टमर्स अ रीजन टू कीप कमिंग बैक, उनको रीजन देते रहना कि वो वापस तुम्हारे ही पास है। आपका मार्केट के अंदर कोई एक शॉप ऐसी जरूर होगी जिस पर आप जाते ही जो होता है, आपको कोई पर्टिकुलर सामान चाहिए, आपके लिए वो एक शॉप दिमाग में आती है कि हाँ मुझे ये सामान वहां मिलेगा, मैं उस पर जाऊंगी। तो ये होता है उनको रीजन देना, क्योंकि वो सेल्समैन आपको रीजन देता है आपको वापस बुलाने के लिए। कि रीजन क्या होगा, उनके पास वो सामान हमेशा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छे प्राइस पर भी वो आपको देंगे। तो क्या होती है, आपको रीजंस हैं सारे। फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू विन देयर बिजनेस,
अब यहाँ पर क्या है कि अपनी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आपने यहाँ पर ढूंढनी है, कि इसलिए अपने बिजनेस को हमेशा स्ट्रेटेजाइज रखने के लिए और ये क्या बोलते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर, कि एडवर्टाइजमेंट कभी आपने बाय टू गेट टू का ऑफर निकाल दिया, कभी 20% डिस्काउंट निकाल रहे हो आप, तो ये क्या होते हैं स्ट्रेटेजीज होते हैं, आपने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपने निकालती ही रहनी है यहाँ पर। तो दीज आर द 3 रोल ऑफ मार्केटिंग। आइडेंटिफाई द कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको सेटिस्फाई करोगे, फिर उनको बांध के रखोगे आप। नाउ द सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस होगा आपका, सेल्स क्या होते हैं और मार्केटिंग क्या होते हैं। देखो, सेल्स सिंपली क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ इसे, the act of transfer of ownership of a product from the manufacturer to the ultimate मैन्युफैक्चरर से जब कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, जब आप कोई भी सामान कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको आप उसकी जो ऑनरशिप है उसको आपने ट्रांसफर कर दी कस्टमर को। जब आप सामान को कोई बेच देते हो आप, तो उसकी ऑब्वियसली बात है जो ऑनरशिप है वो कस्टमर के पास चली गई है। और एक्सचेंज, मनी के एक्सचेंज में और एनी कंसिडरेशन, चाहे कुछ भी कंसिडरेशन हो या मनी के एक्सचेंज में या फिर किसी और चीज के एक्सचेंज में, आपने प्रोडक्ट की ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है, उसको आप बोलते हो सेल्स। और मार्केटिंग आपको पता ही है, मार्केटिंग सिंपली होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और फिर उनको सेटिस्फाई करना, प्रोड्यूस करना। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ये आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड। इसके अंदर ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट का आपका वो करोगे आप, सेल करोगे प्रोडक्ट को, और यहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड आपकी मार्केटिंग होती है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच क्या होती है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का मतलब हो गया ये आपकी फैली हुई अप्रोच है, कि आपने एक को बेच दिया सामान खत्म, दूसरे को बेच दिया खत्म। इंटीग्रेटेड मार्केट होगा कस्टमर्स को आपने जोड़ना है मार्केट के अंदर। आप बहुत सारे कस्टमर, आपका एक ही प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हो, सब कस्टमर्स के ऊपर सब कस्टमर्स को उसकी नॉलेज दे रहे हो, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है आपकी। फोकस क्या होगा यहाँ पर, कंपनी की नीड, यहाँ पर होगी आपकी मार्केटिंग नीड। स्कोप रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। यहाँ पर रिलेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गुड्स टू कस्टमर, यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हो, फ्लो ऑफ गुड्स है आपका, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस है आपका। लेकिन यहाँ आपके ऊपर सारी एक्टिविटीज, चाहे वो एनालाइजिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, आपकी नीड्स हो, वांट्स हो कस्टमर्स की सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आपकी आती हैं। ये आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म होती है। आपने गुड्स को सेल किया खत्म, लेकिन इसके अंदर पहले आप एनालाइज करोगे, फिर उसको ढूंढोगे, फिर प्रोडक्ट बनाओगे, फिर बेचोगे, फिर उनका फीडबैक भी लोगे, फिर फीडबैक को इम्प्लीमेंट भी करोगे आप मार्केट के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है आपकी। फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंस्टिगेट शॉपर इन सच अ वे दैट दे टर्न आउट एज ए बायर। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, टू इंस्टिगेट शॉपर्स इन सच अ वे दैट दे टर्न आउट एज बायर्स। देखो, आपने कोई मैन्युफैक्चरर हो आप, सपोज जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने एक रिटेलर को ये किया, फिर उसने बायर को ये बेच दिया। अब जब ये बायर यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर उसने इसके सारे के सारे प्रोडक्ट आपके सोल्ड आउट हो गए, तो इसको दोबारा प्रोडक्ट चाहिए होंगे इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिटर्न में अब जब यहाँ से मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदेगा, तो अब यहाँ पर ये आपका बायर बन गया। तो यहाँ पर बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी सेलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सारे के सारे जब आपके प्रोडक्ट बिक जाएंगे, तो जो आपका यहाँ पर जो ये सेलर था ये ऑटोमेटिकली अब क्या बन गया, बायर। जब ये बायर बन गया, इसका मतलब जो इसके पास पहले जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसका मतलब जो हमारी सेलिंग टेक्निक्स थी वो बहुत अच्छी गई है, इसलिए उसको दोबारा प्रोडक्ट्स की नीड पड़ी है और उसके लिए दोबारा प्रोडक्ट्स को ये खरीदने आया है आपका। तो जो सेलर था वो आपको अल्टीमेटली टर्न आउट हो गया बायर में। ये होता है आपका टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर्स। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कस्टमर है उसकी नीड्स को ढूंढना और उसके ऊपर उसके बेस पर क्या करना, प्रोडक्ट को बनाना और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। रिलेशनशिप 1 to 1, बायर से सेलर, सेलर से बायर, 1 to many, यहाँ पर एक साथ ही बहुत सारी चीजों से यहाँ पर डील करते हो आप। टारगेट क्या होता है आपका, इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। इसके अंदर आपका स्मॉल ग्रुप को टारगेट करते हो आप, इसके अंदर जनरल पब्लिक, आप अपने एडवर्टाइजमेंट से पूरी जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे हो यहाँ पर। स्कोप, 1 प्रोडक्ट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात होती है और यहाँ पर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, सेल हो गई, रिसर्च हो गई, कस्टमर हो गई, इन सारी चीजों के ऊपर आपकी यहाँ पर बात करती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग।
होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? ओके। अब है आपका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग क्या रहेगा आपका? एक सेकेंड। चलो, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। आपको यहाँ पर क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है किस चीज को, मार्केट की कंडीशंस क्या है और क्यों अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर मार्केट की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर्स की नीड क्या है, एंड क्रिएटिंग, और कस्टमर्स की नीड्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसी के बेस पर प्रोडक्ट को बनाना एंड सेल इटसेल्फ, और उसको बेचना। एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ यहाँ पर? एडवर्टाइज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है विच इज डन विद द एम ऑफ सीकिंग अटेंशन ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टफ। आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी जस्ट उसकी नॉलेज देने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट किया। इसके अंदर क्या करो? सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो आप, सीकिंग अटेंशन। लेकिन मार्केटिंग के अंदर आप क्या करो? 3-4 चीजें एक साथ करते हो। रिसर्च करनी हुई, आपके अंदर क्या करोगे? आप रिसर्च भी करोगे, एनालाइज भी करोगे, फिर इम्प्लीमेंट भी करोगे, प्रोडक्शन भी करोगे, और फिर फीडबैक भी लोगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी। एस्पेक्ट क्या होंगे यहाँ पर? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर बिकना चाहिए, किस पीपल, कौन से टारगेट के लिए होना चाहिए, प्रमोशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा। इसके अंदर प्रमोशन, इसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो नैरो कंसेप्ट है और मार्केटिंग आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मार्केटिंग रिसर्च, अब देखो स्कोप क्या आएगा इसके अंदर? मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब एडवर्टाइजमेंट क्या? थ्रू रेडियो कर सकते हो आप, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया सबसे आपका ये ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है आजकल आपके एडवर्टाइजिंग का। ये स्पॉन्सरशिप, पोस्टर्स, इन सब के थ्रू आप क्या करते हो? एडवर्टाइज करते हो। इंपॉर्टेंस मोर एंड मोर सेल्स, मार्केटिंग से क्या होगी? आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी यहाँ पर। और एडवर्टाइजिंग क्योंकि अवेयरनेस, कस्टमर्स को पता चलेगा ओ सच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट स्टिल एग्जिस्ट, सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट, जो इसमें आपको इस तरीके से आपको सर्विस देगा यहाँ पर, इस तरीके के आपको बेनिफिट्स देगा यहाँ पर। मार्केटिंग यहाँ पर फोकस होता है, मार्केटिंग फोकस करता है क्रिएटिंग मार्केटिंग फॉर द मार्केट फॉर द न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग ब्रांड इमेजेस। कोई नया प्रोडक्ट जब आपको मार्केट के अंदर लेके आना होगा उसके लिए आपको मार्केटिंग की नीड होगी, फिर उसको क्या करना? प्रोडक्ट को लेके आना और उसकी एक इमेज बनाना मार्केट के अंदर। एडवर्टाइजमेंट क्या होगी? अटेंशन को ग्रैब करना, जनरल पब्लिक, क्योंकि एक जनरल पब्लिक की अटेंशन कैसे ग्रैब होगी? जब वो कोई एडवर्टाइजमेंट देखेगी तब उसको पता चलेगा प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो। तो ये डिफरेंस आपका मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का डिफरेंस है आपका। फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग। और देखो मार्केटिंग का तो मुझे बार बार बताने की नीड नहीं है आपको। मार्केटिंग क्या होती है? आपकी एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी आपकी फॉलो करती हैं, कैरी करती हैं, क्या करने के लिए? ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स को एक साथ लाने के लिए। और एक साथ क्यों लाएंगे? कि हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रमोट करना है, प्रमोट एक्सचेंज ऑफ अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करना है और एक्सचेंज करना है। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ असाइन अ ब्रांड नेम टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना जिस दैट हेल्प्स कंज्यूमर्स रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द कंपनी प्रोड्यूसिंग इट, कि उसे पता होगा कि कौन सी कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है। अगर आप मॉइस्चराइजर लेने जाओगे तो अगर सिंपली आप बोलोगे कि मुझे एक मॉइस्चराइजर दे दो, बॉडी लोशन देखो, तो हर कोई आपसे पूछेगा कौन सा बॉडी लोशन, कौन सा मॉइस्चराइजर। तो जब आप नाम लोगे यहाँ पर नेविया, पॉन्ड्स या कुछ भी बोलोगे तो ये क्या है? ये ब्रांड नेम है। तो ये क्या कर रहे हैं आपका? ये आप किस कंपनी का चाहिए आपको, ये आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है एक दूसरे से कि आपके। तो इसके लिए ये क्या होता है आपका? ब्रांडिंग। फॉर होम, ये बिजनेस के लिए होता है। मार्केटिंग आपकी बिजनेसमैन के लिए होती है और ये आपके होते हैं कस्टमर्स के लिए। बट इट डज कल्टिवेट कस्टमर्स, कस्टमर्स को कल्टिवेट करना, यहाँ पर बिल्ड्स कस्टमर्स लॉयल्टी। अगर एक बंदा बार बार एक ही ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज कर रहा है हमेशा, तो इसका मतलब ही एंड शी इज लॉयल फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, कि वो उस ब्रांड के लिए लॉयल है। इन्फ्लुएंस कस्टमर्स इमीडिएट डिसीजन टू बाय,
मार्केटिंग आपके जो डिसीजन को इमीडिएट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाइंग डिसीजंस बाय लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स माइंड। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपको साइकोलॉजिकल होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ओके, प्यूमा के शूज हैं, ओके ये आपकी एलन सोली की आपकी जैकेट है, ये आपकी, तो ये आपके ब्रांड्स नेम होते हैं जो क्या करते हैं, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर शोकेस क्या होगा इसका, यहाँ पर बेनिफिट्स, यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरे ड्रीम्स। और कि हम देखते हैं ना कि हमारी विश लिस्ट में मुझे अब पूमा के मैंने शूज़ लिए हैं, नेक्स्ट मुझे वुडलैंड के शूज़ लेने हैं, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे उस ब्रांड की वॉच रखनी है अपने पास, मुझे इस ब्रांड की कार चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी, पुश एंड ये पुल टेक्निक होती है। इनका नाम याद रखना है कि ये पुश टेक्निक है, ये पुल टेक्निक है। वैल्यू प्रमोट्स इंटेंटेड वैल्यू एंड रिइंफोर्स वैल्यू। ड्राइव्स पीरियोडिक सेल्स, एंड्योरिंग रेपुटेशन, जो ब्रांड की रेपुटेशन होती है आपकी, ये नीड्स को क्रिएट करती है, ये आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। स्पीक्स टू इंटेंडेड ऑडियंस, जो, और ये होते हैं आपके इमोशंस। ऑब्वियसली बात है आपके ब्रांड के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं, जिस क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर लॉयल्टी को कनेक्ट कर रहे हो आपकी। अगर मैं शूज़ पहनूंगा तो मैं सिर्फ इसी ब्रांड के पहनूंगा, अदरवाइज मैं शूज़ पहनूंगा ही नहीं यहाँ पर। तो ये होता है आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब इसके अंदर इतना डीपली में आपको जाने की नीड नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द मार्केटिंग एंड द ब्रांडिंग। ये करने की आपको नीड नहीं है यहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मार्केटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सब। अब देखो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आपके वही चीज़ आएंगे, मार्केटिंग रिसर्च, प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बाइंग असेंबलिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ये आपके एक एक करके यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। मार्केटिंग में क्या कर रहे हो आप, मार्केट की रिसर्च कर रहे हो, कंप्लीट रिसर्च कर रहे हो, किस किस की कॉम्पिटिटर्स की, अपनी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस की, कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। कब करोगे मार्केटिंग रिसर्च, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने, मार्केट में लॉन्च करने से पहले ये सारे के सारे रिसर्च आप पहले करोगे यहाँ पर। तो ये चीज़ को देखो, ये छोटी छोटी सी चीज़ है आप जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर, कि अगर आपकी ये चीज़ आपके असर्शन में आ गए कि मार्केटिंग रिसर्च इज नीडेड टू डन बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, फिर रीजन में ये चीज़ लिख दी, अगर रीजन में ये चीज़ लिख दी आपकी, देन दोनों सही हो जाएंगे। यहीं पर वो रीजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, या फिर मार्केटिंग रिसर्च में बोल देंगे मार्केट रिसर्च कैन बी डन आफ्टर द प्रोडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन द मार्केट। कैन बी डन, अब देखो, कैन बी डन और शुड बी डन, अब यही चीज आपके ऑप्शन में यहाँ पर आप मार खा जाओगे कि मार्केटिंग रिसर्च बिल्कुल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी हो सकती है, उसके बाद वो फीडबैक के लिए हो सकती है, लेकिन शुड बी डन होनी ही चाहिए, ये जरूरी नहीं होता आपका। तो इन चीजों में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो मार्केटिंग रिसर्च आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले करनी चाहिए आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे, कंज्यूमर डिमांड किस चीज की कर रहा है। कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बनाने पता चले कि उसके पहले से ही कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं आपके मार्केट के अंदर, तो क्या करोगे उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके, आप उस प्रोडक्ट को बनाकर आप अपना एटलीस्ट अगर पहले आप रिसर्च कर लेते हो तो आप अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हो यहाँ पर, कि ये प्रोडक्ट छोड़कर मैं सोचता हूँ कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लूँ जिसका कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर अभी नहीं है, तो यू विल बी हैव एक्स्ट्रा एडवांटेजेस टू बी देयर। मार्केट प्लानिंग, अब मार्केट प्लानिंग क्या होगी आपकी, अब प्रॉपर प्लान आप डिजाइन करोगे, किसके बेस पर, टारगेट कौन से कस्टमर्स को अपने टारगेट करना है यहाँ पर, मार्केट शेयर टू बी कैप्चर, कौन सी मार्केट को आपने कैप्चर करना है यहाँ पर, और द लेवल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल, और प्रोडक्शन जो करना है वो कितने लेवल का करना है आपने। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मार्केट का फंक्शन होता है आपको प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करना है और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें आप किसके बेस पर करोगे, जो आपने रिसर्च करी है ऊपर, उसके बेस पर ये चीजें करोगे आप। बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड असेंबलिंग ऑफ पार्ट इज डन टू क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल आपने बाय करना है, या फिर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट कंट्री से या फिर डिफरेंट जगह से पार्ट्स लोगे और इनको असेंबल कर दोगे और उससे क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, द प्रोडक्ट इज ग्रेडेड एज पर इट्स क्वालिटी, जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड द क्वालिटी ऑफ जो रॉ मटेरियल भी उसके लिए जो यूज किया है आपने वो भी इट शुड बी ऑफ ग्रेट क्वालिटी। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अब देखो ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका पैकेजिंग। एक तो पैकेजिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका
प्रोडक्ट हो वो अट्रैक्टिव लगे, सेल्फ इंफॉर्मेटिव लगे। लेबलिंग में होता है जो पीछे जितने भी आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स सब उसके पीछे लेबल होनी चाहिए कि ये नॉन वेज है, नॉन वेज के लिए वो जो होता है ना आपका रेड साइन होता है, ग्रीन साइन होता है आपका वेजिटेरियन के लिए, ये लेबलिंग होती है आपकी, सारी की सारी चीज़ें लेबल अच्छे से होनी चाहिए। और ब्रांडिंग में कि आपके ब्रांड का नेम जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट से क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। कि अगर दो ही प्रोडक्ट है जैसे आप मैगी को ले लो, मैगी में लिखा था मैगी एंड yippee, तो अंदर से तो दोनों ही सेम है वो मसाले को छोड़कर, तो आपका अगर दोनों के पैकेट वहां पर बिना लेबलिंग के रख दिया जाए, उसका मैगी का वो पीस और yippee के मैगी का पीस, तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मैगी इज जस्ट द ब्रांडिंग नेम। अब देखो yippee को भी आप क्या ही बोलते हो, मैगी ही बोलते हो। ये होती है आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग। इसका मतलब होता है आपका पोजिशनिंग। एक प्रोडक्ट की इमेज आपके मन में ऐसे सेट हो गई है जिसको आप बोलते हो कि आप हर एक चीज को, उसकी सिमिलर चीजों को वही चीज बोलते हो। अगर आप यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ, यहाँ पर आप टूथपेस्ट जो होते हैं आपके, उसमें चाहे आप कोलगेट ले लो या फिर पतंजलि ले लो, सेंसोडाइन ले लो, आप इन तीनों को क्या बोलोगे, कोलगेट। इस चीज को आप बोलते हो पोजिशनिंग करना अपने प्रोडक्ट की इस तरीके से कि जुबान पर वो चीजें ही आए आपकी। ठीक है, अब आपके कोई सा भी यहाँ पर टूथपेस्ट हो, उसको आप कोलगेट ही बोलते हो। फिर होता है आपका प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ रखना है। अब जो प्रोडक्ट का जो प्राइस रखोगे आप, वहां पर वो हर एक चीज को माइंड में रख के रखोगे आप कि कीपिंग इन माइंड द वैल्यूज इट क्रिएट्स फॉर कस्टमर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट कितनी कि किस एरिया, सारी चीजें ध्यान रखोगे कि आपके जो किस एरिया की मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, यहाँ पर वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, उनका अफोर्डेबल प्राइस कितना होगा। सपोज उनका अफोर्डेबल प्राइस ही इतना, सपोज 60 रुपीज, और आपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया वहां पर 150 रुपीज, कोई नहीं खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को। यहाँ पर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर में, मेक पीपल। आपने सब कुछ तैयार कर दिया, अब पीपल को अवेयर कराना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और वो कैसे कराओगे आप, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, आपको वेयर हाउसिंग भी करके रखने की, अगर आपकी डिमांड एकदम से बढ़ती है तो आप अचानक से सारी चीजों को तो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे यहाँ पर, तो पहले से ही आपने इतना प्रोडक्ट मचा के रखना है अपने स्टोर के अंदर कि जो अगर आपकी डिमांड आए तो आप उस चीज को यहाँ पर फुलफिल कर सको। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पूरे जहां जहां आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना है वहां पर उसको सेल करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स होनी चाहिए कि कंज्यूमर स्प्रेड, क्योंकि कंज्यूमर्स तो आपके स्प्रेड हो चुके हैं, स्प्रेड होते हैं आपके ओवर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। अब वो आपके डोमेस्टिक में भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपने सिलेक्ट करने होंगे यहाँ पर, वो भी बहुत वाइजली। ट्रांसपोर्टेशन means are decided for transfer of the goods from the manufacturing units to the wholesaler। अभी ये क्या है आपके ट्रांसपोर्टेशन, वो आपकी क्या है, चैनल्स हैं आपके। कस्टमर सपोर्ट सर्विस जरूर होती है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे कस्टमर सपोर्ट सर्विस का नंबर लिखा होता है यहाँ पर कि इफ इन एनी क्वेरी फॉर इन एनी डाउट यू कैन कॉल टू आवर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर मार्केटिंग टीम होती है, रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, जो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में रहती है यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल या सर्विस को सेल करने के बाद, किस चीज के लिए, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए, और कस्टमर की क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या सेटिस्फेक्शन उसने ड्राइव करी है उससे, उस चीज को लेने के लिए क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती है, जिसमें अगर आपको कोई कंप्लेन है वो भी आप कर सकते हो वहां पर। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.